नमस्कार साथियों, आपके करियर एवं उज्जवल भविष्य के लिए हर एक प्रकार से सक्षम एकमात्र यूट्यूब चैनल एग्जाम चेंजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विपिन सर के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सुगना ने 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, तो वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, यानी कि हमसे अमाउंट पूछ लिया गया है, यानी कि मिश्र धन। तो देख लीजिए, मूलधन दिया हुआ है 4,000 रुपया, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और रेट दिया हुआ है 3%। तो हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछ लिया गया है। तो अमाउंट बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसके पावर टाइम। जी हाँ दोस्तों, मूलधन दिया हुआ है कितना, 4,000 रुपया, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 3%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। देख लीजिए, देखिए 4,000 अभी ये नहीं कटेगा, तो आप इसके बटा में कुछ एक दे दीजिए। 1 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा। 1 में आप 100 से भाग दीजिएगा तो 100 होगा, और 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100 ये होगा, प्लस 100 में 100 से भाग दीजिएगा तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही होगा, पावर 3। देख लीजिए, 4,000 गुना 103 बट्टा 100 क्या बार 3 बार जाएगा, गुना 103 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए 4 गुना 103 गुना 103 गुना 103 बट्टा 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1000 होगा, यानी कि 3 जीरो। अब देख लीजिए, इन सब को आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 4370908 बट्टा 1000। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, यानी कि मिश्रधन बराबर लिखिएगा, यानी कि क्या जीरो है, 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव, 4370.908, यानी कि इधर से 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ जाएगा, तो यहाँ हमने दे दिया। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा आंसर होगा, यानी कि यही मिश्रधन होगा। अगला मेथड हम लोग इफेक्टिव रेट से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रूल को देखेंगे। तो देख लीजिए, 3 ईयर्स का केस है, तो 3 ईयर्स के केस में इफेक्टिव रेट निकालने के लिए x गुना 3 लाइन x स्क्वायर गुना 3, फिर से एक लाइन। देख लीजिए, 3% दिया हुआ है, तो आप यहाँ 3 इसका मान बैठा दीजिए, तो 3 3 ही 9, तो आप यहाँ 9 दे दीजिए लाइन। फिर देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 3 ही 27, बाबू यहाँ 27 दे दीजिए। अब देखिए फिर से 3 का क्यूब, तो 3 3 ही 9, 3 ही 27। अब देख लीजिए, एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, प्रत्येक लाइन के बाद, इस लाइन के बाद 2 डिजिट इसमें रहना जरूरी है। फिर से इसके बाद भी 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो आपको 2 डिजिट इसमें बना लेना है। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 1 डिजिट को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, यानी कि इधर अगर 127 रहता तो आप 1 ट्रांसफ़र करते तो यहाँ 10 हो जाता, 9 आई इसका जो हासिल था 1 इधर दे देते तो 10 हो जाता। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और, प्रत्येक फर्स्ट लाइन पर ही आपको पॉइंट लगा लेना है। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9.2727%। ये क्या निकला, CI का इफेक्टिव रेट निकला। तो अब हम लोग ये जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का हम लोग इतना प्रतिशत निकाल लेंगे तो वो डायरेक्ट आपको CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा। तो 4,000 गुना 9.27
प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 2 जीरो होगा, देख लीजिए 4000 गुना 9.27 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखिए इसको दशमलव उड़ाइएगा तो इसके बट्टा में क्या जीरो, 4 जीरो जाएगा, 2 3 4, देखिए 1 जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए गुना कर लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और 2 10, फिर देखिए 4 सत्ते 28, 28 एक 29, 4 दूना 8 और 2 10, 4 नमा 36 एक 37। तो इतना आया। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बट्टा में 1000। देखिए अब 3 अंक के बाद आपको दशमलव दे देना है, तो कितना होगा, 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ दशमलव जाएगा, तो 370.908 ये क्या निकला, CI निकला, यानी कि CI ये निकला। अब देखिए अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस CI, यानी कि कोई ब्याज हो, CI हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, SI का हो। अब देख लीजिए मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपया प्लस 370.908, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके बीच ये आएगा 4370.908 रुपया। जी हाँ दोस्तों, ये निकला अमाउंट आपको निकल के आया। लोग मैथ मस्ती वाले विपिन सर को स्टडी मटेरियल को इसी तरह से सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर